सो मेंस के पेपर के एनालिसिस करते हैं। 17 का पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे ना तो उस ईयर में भी ये वाला क्वेश्चन आया है। आज मैं सुबह सुबह गार्डन में आ गई थी फॉर अ वॉक। सो वॉक हो गई है मेरी। अब ज्योग्राफी करते हैं जिसमें मुझे मैपिंग करना था। तो यस, लेट्स डू दिस। यूपी के बोल में यूपी नहीं है, एप्पल है। तो यही है मेरा आज का पेपर। मैपिंग हो गई है, अब लंच करते हैं। सो लंच इज डन फाइनली। आई एम बैक टू माई स्टडीज एंड ये सब मैं एनवायरनमेंट कर रही हूँ। तो लेट्स डू दिस। फाइनली बैक इन माई रूम। टेबल बहुत मैस हो रहा है तो उसको मैं साफ़ करती हूँ, फिर मिलता है। सो अब न्यूज़पेपर पढ़ता है। सो फाइनली पेपर दिखता है। वैसे मैंने ये दोनों GS1 GS2 देख लिया था कल पेपर ऊपर से, बिकॉज मुझसे वेट भी नहीं हो रहा था। यस, तो डिटेल एनालिसिस करते हैं आज कौन सा क्वेश्चन किसका है। सो सबसे पहले GS1 लिखते हैं। पेपर के एनालिसिस में मैंने तो पूरा ब्रेक डाउन कर दिया था। यू कैन सी कि मॉडर्न हिस्ट्री इस बार है ना, एंशिएंट और मिडिवल या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आया है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आया है। दैट इज़ 35 मार्क। ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा आया है, सोसाइटी 75 मार्क। मतलब मेरे लिए पेपर बहुत अच्छा है क्योंकि ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा आया है। एंड यूजुअली हम जैसे पढ़ते भी है तो पढ़ते सब है, लेकिन एक वो चीज़ रहती है ना जो आपने सुना होगा कि सब बोलते हैं कि किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम, वो आपको खुद डिसाइड करना है। और आर्ट एंड कल्चर 40 मार्क्स, विच इज़ ओके। एंड सोसाइटी इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर मी बिकॉज मेरा सोशोलॉजी वैसी ऑप्शनल है। तो इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस मुझे लगे ऑब्वियसली करंट रिलेटेड था, जो करंट में टॉपिक्स चल रहे हैं उसी से आया है। उसका स्टैटिक पार्ट पूछा है। तो वन थिंग यू कैन ध्यान में रख सकते हैं कि जो भी करंट में चीज़ें चल रही है ना, उसका स्टैटिक पोर्शन भी बहुत अच्छे से करे। जैसे इसमें है ना, अभी उन्होंने डायरेक्टली जैसे साइक्लोन था न्यूज़ में तो उन्होंने उसका वो चीज़ पूछी है। सो ओवरऑल पेपर ऐसा नहीं था कि कुछ भी बहुत बाहर से पूछा है, ऐसा कुछ पूछ लिया है जो नहीं आता है, जिसका आंसर नहीं हो सकता है। पेपर ऑब्वियसली टफ था, स्पेशली से कि इस बार के जितने भी पेपर्स हैं ना बहुत लेंदी है। तो पेपर लेंदी भी है, करंट और उसका स्टैटिक का मिक्स है। एंड ओवरऑल पेपर इज़ गुड, मतलब टफ भी है, लेंदी भी है, एंड करंट और स्टैटिक का अच्छा खासा ब्लेंड है। आई एम हैप्पी बिकॉज कि इसमें ज्योग्राफी का और ऑब्वियसली सोसाइटी का जो पोर्शन है वो ज़्यादा है। बट वी कांट प्रेडिक्ट कि नेक्स्ट ईयर कैसा आएगा, तो कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, सजेशन दिस कि जैसे हम हिस्ट्री करते भी है ना, तो उसमें है ना 4 पार्ट्स है, विच इज़ वर्ल्ड, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो हिस्ट्री में भी हमें 4 चीज़ें पढ़नी है एंड उसमें से कौन सा आएगा वी कांट नो। बट ज्योग्राफी इज द ओनली वन सब्जेक्ट जो एक कंप्लीट एक सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी हुआ, सोसाइटी हुआ, इन चीज़ों पर ना हम लोग ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इवन ऑन आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें से है ना, आई विल नॉट से कि आप पढ़े ही मत, बट यू कैन डिवाइड योर टाइम कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ माइंड। GS2 फ्रैंकली मैं इस पर भी वही सेम चीज़ बोलूँगी कि वही चीज़ें पूछी है जो करंट में थी। करंट और स्टैटिक का पेपर का, सारे पेपर्स का वही मोस्टली ट्रेंड है, स्पेशली इन GS2। इफ़ यू सी दिस क्वेश्चन, जैसे कि अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने है ना प्रोसीजर पूछा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस का कंपैरिजन में। तो मतलब कि करंट से रिलेटेड है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा। बाकी जितने भी क्वेश्चन इफ़ यू सी ना, सब करंट ओरिएंटेड ही है और उसमें से उनका स्टैटिक पार्ट पूछा गया है। देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये वाला अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, जो अभी तमिलनाडु स्टेट में चीज़ें हो रही थी उसके कारण भी। तो ये भी वही करंट ओरिएंटेड था, लेकिन उन्होंने उसका स्टैटिक पार्ट में घुमा के पूछा, उन्होंने डायरेक्टली वैसा नहीं पूछा। तो जो भी करंट में न्यूज़ है ना, उसका स्टैटिक पोर्शन भी बहुत अच्छे से करना, वो चीज़ है ना हमेशा काम देगी। एंड तो जो स्कीम्स वगैरह थी जैसे गति शक्ति योजना, ये ऑब्वियसली GS2 मेनली और करंट ओरिएंटेड ही है। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, आई सजेस्ट कि मैंने है ना सिर्फ इस ईयर के नहीं, पिछले 3 ईयर्स के करंट अफेयर्स से देखे हैं कि जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आए हैं ना, वो हमेशा से जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उसी से ही आया है, उसके अलावा कुछ नहीं आया है। तो इसके लिए है ना, आप कोई भी मंथली मैगजीन कर लेंगे ना, वो जो स्पेशली मेंस ओरिएंटेड आती है,
वो इनफ होगी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, उसके लिए आपको कुछ भी बाहर का करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स माय पर्सनल सजेशन, बाकी आपकी मर्जी है, बिकॉज मेरी बुक लिस्ट में यही है। तो विच इज़ आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी मैंने मेरी बुक लिस्ट डिसाइड करी है चीज़ें उसी में से ही है। तो हर एक मेनली कि पेपर देख के ना मुझे वो सुकून मिला है कि आई एम ऑन द राइट पाथ। जो भी मैं पढ़ रही हूँ, जो भी चीज़ें कर रही हूँ, जो भी मैंने चीज़ें चूज़ करी है वो विच इज़ ऑन द राइट ट्रैक। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कुछ गलत नहीं, बट कुछ भी फालतू पढ़ लिया है, इसका इतना यूज़ नहीं है। तो पेपर देख के वो चीज़ मुझे क्लियर हो गई कि मेरी बुक लिस्ट वगैरह और जो भी मेरी प्रिपरेशन है, इट्स गोइंग ऑन द राइट पाथ। तो ये मेरी तरफ से एक सजेशन है कि जैसे आप देखेंगे बिम्स्टेक स्टार, ये वाला भी करंट का ही टॉपिक है। देन श्रीलंका में अभी जो क्राइसिस हुआ है, ये वही श्रीलंका का क्वेश्चन आ गया है। सो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए सिर्फ करंट और करंट में भी आपको कोई भी मैगजीन जो न्यूज़ ओरिएंटेड है वो कर लीजिए, वो इनफ रहेगी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। उसके अलावा और कुछ भी करने की ज़रूरत आई डोंट थिंक सो है, बट देन ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस। सो इसका भी मैंने इफ़ यू सी हियर I2U2 जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था भी ये बहुत ज़्यादा, तो उसी के ऊपर से क्वेश्चन है। देन क्लीन एनर्जी इज ऑर्डर ऑफ द डे, ये वाला भी इंटरनेशनल रिलेशंस का ही क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन 15 मार्क्स के, तो इसका भी मैंने ब्रेक डाउन किया है। सो हियर इज अ ब्रेक डाउन। पॉलिटिक्स से 125 मार्क्स का था, गवर्नेंस 50, सोशल जस्टिस 25 एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इज अगेन 50 मार्क्स। एंड उसमें भी कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के थे वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। लेट्स सी GST जो आज ही हुआ है, तो मैंने भी अभी तक नहीं देखा है। सो इसमें भी मेन वही है, इकोनॉमी का पोर्शन देख के मैं बहुत खुश हूँ। इसका पर्सनल रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज हो रही थी मैं कि इकोनॉमी में कहाँ से पढ़ूँ। तो जिन सर से मैं पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ उन्होंने ना फर्स्ट क्लास में क्लेम किया था कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एंड जो भी मैं नोट्स लिखाऊंगा दैट आर इनफ। इसके ना बाहर से कोई क्वेश्चन आया है आज तक, ना ही फिलिप्स ना ही मेंस में, नहीं आएगा। दिस इज द थिंग दैट ही क्लेम्ड। एंड जो मैंने अभी पेपर देखा यार, एंड वो सर एक्चुअल में इतना डिटेल में पढ़ाते हैं, और जो मैंने पेपर देखा है वो बिल्कुल वैसा ही है कि जितना भी उन्होंने पढ़ाया है उसके बाहर से कोई एक भी क्वेश्चन इकोनॉमी का मुझे नहीं दिखाया है। एंड इकोनॉमी में अगेन वही करंट और स्टैटिक का ब्लेंड है। आपको सारे पेपर्स में करंट और स्टैटिक एक मिक्स पोर्शन में मिलेगा। आप नहीं बोल सकते हो कि ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है या स्टैटिक है। ऑब्वियसली करंट से चीज़ें लेके उसका स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है, बट ये चीज़ ऐसी है कि अगर आपको उसका स्टैटिक क्वेश्चन आता है तो भी आप अच्छे से जवाब दे सकते हो। बट करंट भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कोई छोटी न्यूज़ हो और इतना ध्यान नहीं दिया हो, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। देन PDS सिस्टम, ये भी अभी करंट का टॉपिक है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। फिर इसमें यू विल सी एनवायरनमेंट में क्लाउड बस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में चल रहा था। मैरीटाइम सिक्योरिटी जो कब से हम लोग बात कर ही रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ भी ऐसा नहीं है। देन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें वही है जो न्यूज़ में इतने टाइम से चली रही है, जो 2030 बोला था कि 50% रिन्यूएबल एनर्जी। उसके अलावा ओके, एक चीज़ मुझे था कि मुझे नहीं पता था कि इस साल भी कोविड-19 में से कोई क्वेश्चन आएगा, तो वी कैन अज्यूम कि नेक्स्ट ईयर भी मे बी वो पूछ ले या नहीं भी पूछे, तो थोड़ा सा प्रिपेयर करके, मैं खुद भी नहीं जाने वाली थी, बट नाउ आई आल्सो गो एंड आई सजेस्ट यू गाइस आल्सो टू प्रिपेयर कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी देख लें। हो सकता है आए भी और नहीं हो सकता है, तो वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। एंड देन इफ यू सी, देन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल क्लाइमेट पर भी समिट्स वगैरह भी हुई है, क्लाइमेट चेंज पे बातें भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था ही, कायोटो प्रोटोकॉल 1997। फिर उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी, ये वही सारे क्वेश्चंस हैं जो कि न्यूज़ में थे एंड वही पूछे गए। नक्सलिज्म का भी अभी ये थोड़ा सा रिसेंट न्यूज़ में नहीं था, बट ये कुछ मंथ्स पहले, आई थिंक लास्ट ईयर है ना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ऑब्वियसली इस ईयर वालों के लिए तो करंट ही हुआ। तो नक्सलिज्म स्पेशली छत्तीसगढ़ वगैरह में ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो सिक्योरिटी में वो चीज़ भी पूछी हुई है। तो मतलब कि पूरा करंट अफेयर्स वगैरह ही था। ऐसा कुछ मतलब ओवरऑल वी कैन से कि पेपर लेंदी है, टफ है, आपको बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें समझानी है एंड इट्स ऑब्वियसली बिट डिफिकल्ट। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत बाहर से कोई ऐसा अतरंगी क्वेश्चन आ गया जो कि अगर सीरियसली पढ़ा है, करा है, करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो सॉल्व हो सकता है। पेपर डूएबल, ऑब्वियसली लेंदी वगैरह था। तो सबसे पहले ब्रेक डाउन पोर्शन, इकोनॉमी विच इज ऑफ 110 मार्क्स, डिजास्टर मैनेजमेंट 25, साइंस टेक 40, इन्वायरमेंट 25 एंड अगेन इंटरनेशनल सिक्योरिटी 50 मार्क्स। तो ये इस साल के क्वेश्चंस का ब्रेक डाउन है। इसमें ना मुझे एक चीज़ की खुशी है जो शायद
दिस थिंग विद यू गाइस कि जो मैं जिनसे पढ़ रही थी ना सर, उसमें ना जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत सारों से हमने सुना होगा कि उन्होंने बोला है कि आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, बेसिक्स पे फोकस करिए। तो ना कई बार पता नहीं होता है कि बेसिक्स का मतलब क्या होता है। हम सुन तो लेते हैं बट वी एक्चुअली डोंट नो कि अच्छा किस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है। तो द वर्ड बेसिक्स मीन्स कि जैसे आप अगर फोकस करेंगे इन वर्ड्स पे विच इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ, यहाँ पे क्वेश्चन में फिर उन्होंने यहाँ पे पूछा है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, इनका जो एक्चुअल मीनिंग और इनके बीच का डिफरेंस जानना है ना, वो दैट इज कॉल्ड कि जो आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स है। मतलब वरना हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि इन चीज़ों को ना बहुत लाइटली ले लेते हैं और इन कीवर्ड्स को एक ही समझते कि अच्छा एक दूसरे के सिनोनिम होंगे या ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा, ग्रोथ ही तो है। बट वी फॉरगेट कि वर्ड डिफरेंट है तो मीनिंग भी डिफरेंट हो सकता है। तो बाय डूइंग स्ट्रॉन्ग या बेसिक इज मीन्स कि जितने भी कीवर्ड्स है आप उनका एक्चुअल और प्रॉपर मीनिंग और उनमें डिफरेंस जानिए। तो अगर प्रीलिम्स में कोई करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन भी आता है ना, तो मैंने जितने भी पीवाईक्यूज एनालिसिस किए उसमें आई गॉट दिस थिंग कि अगर मुझे वो क्वेश्चन नहीं पता है क्योंकि वो उस तरह का करंट ओरिएंटेड था, लेकिन जो मेरी बेसिक नॉलेज है उसको मैं अप्लाई करके मैं उसके आंसर तक पहुंच जाती हूँ। तो विच विल आई सजेस्ट अगेन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू डू दिस। एंड मुझे भी पहले था स्टार्टिंग में कि जैसे ना जिनसे मैं पढ़ रही हूँ वो सर ने ना बहुत डिटेल में आई शो यू माई नोट्स इकोनॉमिक्स के, या यू कैन सी इन माई नोट्स की इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इन सब के ना बहुत डिटेल नोट्स बने हुए हैं मेरे पास। एंड जब सर पढ़ा रहे थे तो मुझे भी लग रहा था कि सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना डिटेल में क्यों लिखवा रहे हैं, इसकी क्या नीड है। बट है ना, ट्रस्ट मी गाइज, ये क्वेश्चंस और ये कीवर्ड्स देख के ना मुझे समझ में आया कि इसकी क्या नीड है। तो आई सजेस्ट यू कि जो भी कीवर्ड्स है ना और जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो प्रीवियस के क्वेश्चंस में आए हैं, उनका मीनिंग, उनका एक डिटेल कंटेंट डेफिनेशन वगैरह प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, वरना आप समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इसमें इफ़ यू सी दिस कि इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, तो अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ एक्चुअल में होती क्या है उसका ही मतलब नहीं पता होगा तो हम इस क्वेश्चन को आंसर ही नहीं कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सिर्फ आपको एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, दैट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ। एंड अगर आपको वही नहीं पता है इसको, अगर आप सिर्फ एज अ ग्रोथ का सिनोनिम देख रहे हैं तो विच विल नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब में ना बहुत डिफरेंस होता है। तभी उन्होंने यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ यूज़ करा है एंड इन दिस है ना उन्होंने यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ यूज़ करा है। तो इन वर्ड्स है ना छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं लेकिन इनका बहुत मेजर डिफरेंस होता है। तो ये जो अगर आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उनमें जो जो कीवर्ड्स आए ना वो बहुत ध्यान से देखिएगा। इस साल का एथिक्स का पेपर थोड़ा सा बिट फिलोसॉफिकल ट्रिकी टाइप भी था एंड इस साल का एथिक्स का पेपर सबसे लंबा था। तो पेपर कंप्लीशन ही बहुत सारों के लिए बहुत बड़ा टारगेट था कि बहुत सारों के ना 15 मार्क्स के पेपर छूटे हैं। तो इसमें आई कैन सजेस्ट वन थिंग, मतलब ऑब्वियसली टॉपर स्टॉक देख के सुन के हैड लर्न फ्रॉम दिस पेपर कि अगर ऐसा कोई पेपर नेक्स्ट ईयर आता है तो वो ऐसा ही करना है कि पेपर कंप्लीशन पे ज़्यादा फोकस देना है इंस्टेड ऑफ राइटिंग और कि बाकी के क्वेश्चंस छूट जाए। एंड आई ऑल्सो टेल यू कि जैसा हम बोलते हैं ना कि पीवाईक्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है ये वो, तो आई टेल यू कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इफ़ अ कंट्रीज टू बी करप्शन फ्री, जो अब्दुल कलाम सर का कोट है, ये 2017 का पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे ना तो उस ईयर में भी ये वाला क्वेश्चन आया है एथिक्स के पेपर में। इसलिए पीवाईक्यूज़ आर सो इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ पीवाईक्यूज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना एंड पीवाईक्यूज़ को बहुत अच्छे से फोकस करना, बिकॉज क्वेश्चंस डू रिपीट। एंड अगर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं ना तो टॉपिक्स तो डेफिनेटली रिपीट, जो थीम है ना वो हमेशा कंटिन्यूसली चली जाती है। इसमें ऐसे का पेपर मैंने नहीं इंक्लूड करा है बिकॉज ऐसे का आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। ऐसे के पेपर में भी मैं एक चीज़ बोलूँगी कि इस बार का ऐसे का पेपर जैसा अगर आपने देखा होगा तो पूरा फिलोसॉफिकली था एंड लास्ट ईयर का पेपर भी ऐसे का फिलोसॉफिकल ही था। तो वो थीम है ना इस साल भी रिपीट हुई है, तो इसलिए पीवाईक्यूज़ आर सो इम्पॉर्टेंट, वी ऑल नो दैट। एंड दिस इज द प्रूफ कि ये क्वेश्चन इस साल रिपीट हुआ है जो 2017 में आया था। बाकी पेपर वॉज गुड। सो येस, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जैसा पेपर मुझे लगा आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू गाइस ऑल्सो, ताकि किसी वे में अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। एंड जो मैंने जितना मुझे समझ में आया, जो मैंने मार्क्स ब्रेक डाउन किए, आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल्सो। एंड बस मैं इसके बाद में इकोनॉमिक्स करूँगी जो मेरा रह गया था एंड आई स्लीप। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। एंड बिफोर एंडिंग दिस आई वांट टू बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर शोइंग सो मच लव मेरे लास्ट ब्लॉग को। एंड आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जो पॉजिटिव वाइब्स और एनर्जी मुझे दी है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहिए एंड इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। Thank you so much for all those positivity. I'm really grateful to all of you. Thanks a lot. And yes, if you like it, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching. See you in the next vlog. Bye bye.